नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी नी रिप्लेसमेंट के सर्जिकल टेक्निक की। उसे फ्री हैंड नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, जैसे सालों से चलते आ रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हुई और अलग अलग प्रकार के एडवांस नी रिप्लेसमेंट टेक्निक्स आई। तो वो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि पब्लिक को सब पता होना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कब यूज़ की जाती है। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट में बेसिक एम क्या होता है? दो एम होती है। एक तो पेशेंट को एग्जामिन करो, पेशेंट की एक्सरेज वगैरह लो, फुल लेंथ एक्सरेज लोगे तो सारी डिफॉर्मिटीज़ दिखेगी। और एम होता है कि पेशेंट की अलाइनमेंट नॉर्मल की जाए। ये फिर एक बार मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। नॉर्मल नी है, वारस नी है और वाल्गस नी है। या तो पेशेंट वारस नी के साथ आता है या वाल्गस नी के साथ आता है। तो हमारी एम होती है कि बोन कट्स और लिगामेंट बैलेंसिंग करके पेशेंट को नॉर्मल वेट बेयरिंग एक्सेस दी जाए, ताकि नी रिप्लेसमेंट के बाद सारी डिफॉर्मिटीज करेक्ट हो जाए कोरोनल और सैजिटल प्लेन में। जितना एक्सेस नॉर्मल होगा और जितना अच्छा लिगामेंट बैलेंसिंग नी का होगा, उतना लाइफ नी की बढ़ती है और पेशेंट को कंप्लेन्स कम होते हैं और नी एकदम नेचुरल फील करता है। तो बीच में एक दौर आया जहां पेशेंट स्पेसिफिक जिग्स आने लग गए। तो नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट में जब हम जाते हैं तो पेशेंट के नी का साइज हमको ऑन टेबल सर्जरी के दौरान मेजर करना पड़ता है। तो इम्प्लांट्स की भी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं कौन सा साइज का नी हमें डालना पड़े। थाई बोन या फीमर का साइज अलग हो सकता है, टिबिया बोन का साइज अलग हो सकता है जो प्लेट बिठाते हैं। तो इन्वेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स की और इंस्ट्रूमेंटेशन की और इम्प्लांट्स की बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है ऑपरेशन थिएटर में। तो ये नई टेक्निक आई थोड़े साल पहले, जिसे कहते हैं पेशेंट स्पेसिफिक जिग। जो पेशेंट का सीटी स्कैन होता था और पेशेंट का हम सेंटर ऑफ हिप, सेंटर ऑफ एंकल देख लेते थे, और डिटेल स्कैन नी जॉइंट का होता था, और फिर वो डेटा एब्रॉड भेजा जाता था और 6 हफ्ते लगते थे। तो रेडीमेड जिग्स बन के आते थे जो आप बोन पे लगा दो और वो आपको देखना भी नहीं है, वो सब कैलकुलेशंस हो चुका है। सर्जन बोन कट करता है और अलाइनमेंट सीधी हो जाती है। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स थे। एक तो डिले हो जाता है, पहले 6 से 8 हफ्ते लगते थे, अब शायद 4 हफ्ते में आ जाता है जिग। सेकेंडली, बड़े डिफॉर्मिटीज जो इंडिया में देखे जाते हैं उसमें ये अक्सर काम नहीं आता है, इसकी लिमिटेशंस है। थर्डली, लिगामेंट बैलेंसिंग में इसका हेल्प कुछ नहीं है, वो आपको जैसे आप नॉर्मली करते हो वैसे ही करना पड़ता है, और एक्सपेंस पेशेंट का बढ़ जाता है नॉर्मल प्रोसीजर से। तो अभी आहिस्ते आहिस्ते इसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई है। ये देखिए इमेज, ये दो जो वाइट जिग्स आप देख रहे हैं, एक थाई बोन पे और एक टिबियल बोन पे, ये पेशेंट स्पेसिफिक जिग है। तो ये एब्रॉड अभी भी काफ़ी मशहूर है, क्योंकि फॉरेन हॉस्पिटल्स में इंस्ट्रूमेंट्स जितना आप थिएटर में लाएं वो ऑटोक्लेव होके आता है, उसका चार्ज लगता है, तो एक्सपेंस बढ़ जाता है पर पेशेंट के सर्जरी का। इंडिया में ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाते हॉस्पिटल ऑटोक्लेविंग के लिए। तो विदेश में क्या होता है कि जब इंस्ट्रूमेंट्स और इम्प्लांट्स कम आते हैं ओटी में, तो उनका पर पेशेंट सेविंग ऑफ डॉलर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, और वहाँ डिफॉर्मिटीज़ भी कम होती है, इंडिया जैसी नहीं। पेशेंट जल्द नी रिप्लेसमेंट कराते, रुकते नहीं ज़्यादा साल, बिकॉज वो एक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं। इसके बाद पॉपुलर हुआ नेविगेशन सर्जरी, कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन सर्जरी। इसमें दो टाइप के सिस्टम आते थे, एक सीटी स्कैन करके डेटा भरते थे और दूसरा इमेज फ्री सिस्टम, जहां सर्जन थिएटर में ही नी की सरफेस मैपिंग करता था और कंप्यूटर में फीड करता था डेटा के सेंटर ऑफ हिप और सेंटर ऑफ एंकल कहाँ हैं। तो लाइव 3D मॉडल बनाते थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर का सेटअप।
2 कैमराज है जो सब डेटा फीड करते हैं इनटू द कंप्यूटर। हमें पिंस लगाने पड़ते हैं थाई बोन में और टिबिया बोन में, जहाँ से रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो रिफ्लेक्टर्स की पोजीशन कैमरा देख के 3D एनाटॉमी बनाता था जब सर्जन पेन से सरफेस मार्किंग करे नी जॉइंट का। तो पेशेंट का डिफॉर्म नी का रेप्लिका कंप्यूटर में बन जाता था और फिर कंप्यूटर गाइड करता था कि यहाँ अगर आप कट करें तो पेशेंट की अलाइनमेंट नॉर्मल हो जाएगी। तो ये भी हमने 13 साल यूज़ किया है, बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन इसमें एक्सपेंस बढ़ जाता है क्योंकि मशीन आती है 40 लाख की और फिर पेशेंट को रिकरिंग कॉस्ट पर नहीं 20,000 या 15,000 चार्ज होता था, प्लस स्पेयर्स रिफ्लेक्टर्स वगैरह के चार्ज अलग। तो सीनियर सर्जन्स के हाथ में 90% ऑफ द टाइम्स नेविगेशन या रोबोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस लिम्ब में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे नी के अलावा थाई बोन के अंदर भी डिफॉर्मिटी हो या टिबिया में शिन बोन के ऊपर डिफॉर्मिटी हो और कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है कि कितना कट करेंगे तो अलाइनमेंट नॉर्मल आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी डिफॉर्मिटी नी के अंदर है, थोड़ी डिफॉर्मिटी नी के बाहर है। कभी कभार फीमर के या थाई बोन के अंदर नेल होता है, किसी पेशेंट को पुराना फ्रैक्चर हुआ हो, जैसे यहाँ आप देख रहे हो। तो अगर आप कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करोगे तो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट या रेगुलर नी रिप्लेसमेंट के अंदर अलाइनमेंट के लिए हम रॉड डालते हैं बोन के अंदर। जैसे बोन एक सिलेंडर है, उसके अंदर रॉड डालते हैं और उसके ऊपर जिग लगा के हम अलाइनमेंट करते हैं। तो नेविगेशन में रॉड नहीं लगाना पड़ता। तो अगर पेशेंट को सपोज पुराना फ्रैक्चर हुआ है और थाई बोन में नेल पड़ा हुआ है, तो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करने के पहले पेशेंट को 2 सर्जरी लगती थी। एक सर्जरी जिसमें नेल निकाला जाए, सेकेंड सर्जरी जिसमें हम नी रिप्लेसमेंट कन्वेंशनल वे से करें। नेविगेशन में क्योंकि सरफेस मैपिंग होती है, बोन के अंदर रॉड जाता ही नहीं है, तो इसमें पेशेंट को एक सर्जरी कम लगती है, नेल नहीं निकालना पड़ता और नेविगेशन से काम हो जाता है। नेविगेशन सिस्टम भी 40-50 लाख के आते हैं और सिलेक्टेड केसेस में यूजफुल है। आजकल पोर्टेबल नेविगेशन सिस्टम्स भी आए हैं, जैसे ये आप देखिए, ये हम एक छोटा वीडियो बता रहे हैं। ये जिग्स के ऊपर ही पॉड्स फिट हो जाते हैं जिसमें गायरोमीटर वगैरह होता है और ये सर्जन को गाइड करता है कि अलाइनमेंट परफेक्ट कैसे मिले नी जॉइंट की। लेकिन इसमें रॉड बोन के अंदर जाते हैं, ये बड़ी मशीन जैसा नहीं है जो सरफेस मैपिंग से हो जाए। ये स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ लेग से डेटा फीड करके फिर किया जाता है। तो ये भी यूजफुल चीज है और इसमें जो बैटरी होती है वो 3-4 घंटे चलती है। तो आप बायलैटरल नी एक ही किट से आप खत्म कर सकते हो। पोर्टेबल नेविगेशन का कॉस्ट 40 to 45,000 है। तो अगर सर्जन को लगे कि पेशेंट की नी की डिफॉर्मिटी ज़्यादा है और मुझे यूज़ करना है, तो ये हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। ये 1 टाइम कॉस्ट होता है, यूज एंड थ्रो डिवाइस है। उसके बाद अभी दौर आया है रोबोटिक सर्जरी का। तो साइंस काफ़ी एडवांस हो गई है। रोबोटिक सर्जरी में भी सीटी स्कैन होता है पेशेंट के नी का और सेंटर ऑफ हिप, सेंटर ऑफ एंकल की जानकारी मिलती है, वो डेटा फीड होता है। आप रात को ही हॉस्पिटल आके जब पेशेंट एडमिट होता है प्लानिंग कर सकते हो और बाद में डेटा फीड कर सकते हो अंदर रात को ही। अगर सर्जरी सुबह है तो भी आप रात को पूरी प्लानिंग सर्जरी की कर सकते हैं। अगले दिन जब आप थिएटर में जाते हो तो आपको सिर्फ नी एक्सपोज करना है, मार्कर्स ट्रैकर्स वगैरह लगाने हैं और रोबोट पे वेरीफाई करना है कि आपने जो प्लान बनाया है वो ठीक है कि नहीं, कि वो अलाइनमेंट एकदम पेशेंट की ठीक हो जाए। और फिर ये देखिए, ये 3rd जनरेशन रोबोटिक आर्म है जो मिलिंग प्रोसेस से बोन कट्स करती है। ये सबसे एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी है। दूसरी सर्जरीज भी आती है जहां मिलिंग के जगह बरिंग की जाती है। ये देखिए बर चल रहे हैं। तो इसमें भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, इसमें नेविगेशन से भी ज़्यादा एक्यूरेसी है बोन कट्स की। बट बात वही हो जाती है कि सर्जन अच्छा होए तो ये एड्स उनको और बेटर बना देती है। लेकिन अगर कोई सर्जन सोचे कि हमने आज एक बुक पढ़ ली या 2 वीडियो देख के ये सर्जरीज कर लिए, तो फिर रिजल्ट वैसा नहीं आता है। तो इसमें भी एक ट्रेनिंग होता है, लर्निंग कर्व होती है। सर्जन को
काफ़ी कुछ ट्रेनिंग लेके सीखना पड़ता है बिफोर वी स्टार्ट रोबोटिक। रोबोटिक में भी इनपुट तो सर्जन का ही होता है। अगर आप इनपुट ठीक नहीं डालेंगे तो रोबोट गलत चीज़ें भी कर सकता है। तो आजकल रोबोटिक सर्जरी और कंप्यूटर सर्जरी में एक नया दौर शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि नी रिप्लेसमेंट में जब डिफॉर्मिटी करेक्ट करनी होती है तो दो चीज़ों से करते हैं। एक होता है लिगामेंट्स जो टाइट हो गए हैं उनको रिलीज करना, और दूसरा बोन कट्स। तो जब लिगामेंट रिलीजेस ज़्यादा करते हैं, जैसे अगर डिफॉर्मिटी बड़ी हो तो पेशेंट को बाद में पेन होता है, क्योंकि काफ़ी लिगामेंट रिलीज के बाद पेशेंट को पेन होना आवश्यक है, होता ही है। तो अभी रोबोटिक और नेविगेशन सर्जरी से इतना कंट्रोल मिल रहा है सर्जन को कि 1 या 2 मिलीमीटर का भी बोन कट वो वेरी कर सकते हैं। जैसे वारस वो 2 डिग्री छोड़ सकते हैं, या फीमर का रोटेशन 3 की जगह 6 डिग्री कर सकते हैं। पर डिग्री कंट्रोल है जो नेकेड आई या कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट पे नहीं होता है। इससे सर्जन्स क्या कर रहे हैं कि बोन कट्स मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि लिगामेंट रिलीजेस कम करनी पड़े, और आगे चल के पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन बहुत कम होता है और रैपिड रिकवरी हो जाती है। तो ये सारे साइंटिफिक एडवांसेस आज हमने आपको बताए। आशा है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है कि आपको जानकारी मिली जो आपके लिए और आपके फैमिली के लिए यूज़फुल है, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, थम्स अप बटन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ये शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो इस नॉलेज से। थैंक यू।